नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। बिहार स्टेट असेंबली को अब होने में महज 3 से 4 महीनों का ही वक्त बचा हुआ है कि इस बीच मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक मेजर अनाउंसमेंट किया गया है। दोस्तों, अनाउंसमेंट कुछ इस प्रकार से है कि बिहार के अंदर जो भी डोमेस्टिक कंज्यूमर है अब उनको 125 यूनिट तक किसी भी प्रकार का कोई बिजली बिल नहीं देना होगा दोस्तों। और साथ में यहाँ पे जो गरीब तबके से यहाँ पे आते हैं, रूरल एरिया, उनके लिए बाकायदा सोलर प्लेट पैनल की भी यहाँ पे व्यवस्था की जाएगी। तो क्या है अनाउंसमेंट, और इसके अलावा जो टीआरई का एग्जाम यहाँ पे होना बाकी है दोस्तों, उसको लेकर भी कुछ यहाँ पे अपडेट दिए गए हैं, उस पर भी बात करेंगे। और साथ में पिछले 1-2 महीने के अंदर और क्या क्या यहाँ पे मेजर अनाउंसमेंट यहाँ पे आए हैं कुछ इसी प्रकार के, चाहे वो फ्रीबीज हो गया, हैंड आउट हो गया, या फिर सब्सिडीज वगैरह, यहाँ पे जॉब वैकेंसी वगैरह लेकर इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आज का रिसेंट यहाँ पे अनाउंसमेंट है नीतीश कुमार की ओर से बिजली बिल को लेकर के, उस पर बात कर लेते हैं। और बाकायदे इन्हीं के यहाँ पे एक्स हैंडल से आपको हम यहाँ पे ये जानकारी साझा कर रहे हैं। बाकायदा देख सकते हो कि नीतीश कुमार ने आज ही अपने ट्विटर हैंडल या एक्स हैंडल पे ये साझा किया है। बाकायदा देख सकते हो, हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं, जो कि सही है दोस्तों। यहाँ पे अगर जो आप दूसरे स्टेट से कंपेयर करोगे तो बिहार के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कहीं कम ही था यहाँ पे। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप टाइमिंग पे गौर करिएगा। तो टाइमिंग क्या बोला जा रहा है कि ये जो एक तरीके से यहाँ पे अनाउंसमेंट है उसका इंप्लीमेंटेशन जो है दोस्तों कब से होगा, तो 1 अगस्त 2025 से होगा। लेकिन चूंकि ये जो मौजूदा महीना है, जुलाई का भी जो बिजली बिल आएगा वो अगस्त में ही आता है, तो आपको इस महीने का भी जो बिजली बिल है वो नहीं देना पड़ेगा यहाँ पे। तो इंप्लीमेंट भले ही 1 अगस्त 2025 से होगा, अगले महीने की 1 तारीख से होगा, लेकिन इस महीने का भी जो बिजली बिल अगले महीने आपको देना होगा उससे भी आपको एक तरीके से यहाँ पे छुटकारा मिल गया है। लेकिन लिमिट कितना है ध्यान रखिएगा, 125 यूनिट है दोस्तों यहाँ पे। तो 125 यूनिट भी काफी ज्यादा यहाँ पे होता है अगर जो हम डोमेस्टिक कंज्यूमर की बात करें यहाँ पे। तो यहाँ पे तो साथ में देख सकते हो इससे राज्य के कुल, तो ये जो यहाँ पे अनाउंसमेंट आया है इतना बड़ा यहाँ पे, इससे कितने फैमिलीज को फायदा होने वाला है, तो बताया जा रहा है कि करीब करीब 1 करोड़ 67 लाख यहाँ पे है ना, लगभग देख सकते हो कि 1.25 करोड़ फैमिलीज को यहाँ पे इससे फायदा होने वाला है। हमने यह भी तय किया है कि अगले 3 वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो ये तो है कि करेंटली यहाँ पे 125 यूनिट तक डोमेस्टिक कंज्यूमर को किसी भी प्रकार का कोई बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा। और इसके अलावा बाकायदा देख सकते हो कि अगले 3 वर्षों में जो भी एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे आप जो आप लोकल लोग से यहाँ पे है या फिर रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं, उनके रूफ टॉप पे बाकायदा यहाँ पे सोलर प्लेट जो एक तरीके से पैनल है उसको इंस्टॉल किया जाएगा, या फिर पब्लिक प्लेसेस पर एक तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे दोस्तों, और वहाँ से उनको फायदा पहुँचाया जाएगा यहाँ पे। और ये सब किया जाएगा बाकायदा यहाँ पे कंसेंट लेकर के, यानी कि जिस भी ग्रामीण इलाका में इसकी सुविधा यहाँ पे पहुँचाई जाएगी, या तो लोगों के छत पे ही एक तरीके से उनके रूफ टॉप पे ही इंस्टॉल कर दिया जाएगा सोलर प्लेट, या तो किसी सार्वजनिक स्थल यहाँ पे हो गया पब्लिक प्लेस, वहां पे इसको इंस्टॉल किया जाएगा यहाँ पे। और बाकायदा इसका जो टोटल कॉस्ट आएगा वो बेयर करेगी सरकार यहाँ पे, यानी कि जनता को 1 रुपये यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है दोस्तों यहाँ पे। तो ये तो है कि अगले 3 सालों के लिए है, और करेंटली जो है ये बिजली बिल से। और बताया जा रहा है कि इसकी वजह से सरकार को कितना एक तरीके से सरकार के ऊपर और ज्यादा कितना वर्डन पड़ने वाला है दोस्तों, बोझ और कितना बढ़ जाएगा, तो 3,365 करोड़ रुपया दोस्तों यहाँ पे है ना, क्योंकि 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को आप 125 यूनिट का बिजली बिल फ्री दे रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है यहाँ पे। अब वो अलग है कि लोग जो है बाकायदा यहाँ पे नीतीश कुमार के इस घोषणा से कितना ज़्यादा एक तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि पिछले एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे जब से ये शासन है पिछले बार से यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे बिहार के अंदर देखा गया दोस्तों। लेकिन अब जब एक तरीके से कह लीजिए कि इलेक्शन इतना नज़दीक है, तो आप एक के बाद एक तरीके से सब्सिडी अनाउंस किए जा रहे हो, हैंड आउट बाकायदा मुफ्त में पैसे देने की बात कर रहे हो। जैसे कि हाल ही में अनाउंसमेंट आया कि जो भी वृद्धा है या फिर जो विधवा यहाँ पे है, उनको जो पेंशन महज महीने का 400 रुपया दिया जाता था, उसको भी यहाँ पे 10 जुलाई से बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिया गया दोस्तों यहाँ पे। और साथ में बिहार गवर्नमेंट के अंदर जितने भी एक तरीके से पोस्ट के लिए एग्जाम्स यहाँ अब से होंगे, उसमें 35% का जो है वो रिजर्वेशन एक तरीके से हॉरिजॉन्टली अनाउंस किया गया है महिलाओं के लिए यहाँ पे। चाहे वो किसी भी सेक्टर का या फिर किसी भी कैटेगरी का एग्जाम होगा, 35% जो है सीट वो महिलाओं के लिए अब रिजर्व कर दिया गया है दोस्तों यहाँ पे। तो महिलाओं के लिए भी एक तरीके से ये जो अनाउंसमेंट है यहाँ पे 35% का, ये भी काफी है।
है। और साथ में यहाँ पे ये जो आया है बिजली बिल लेकर के, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से डिस्कशंस हो गया यहाँ पे कि क्या जो है जनता एक बार फिर से नीतीश कुमार को चूज करेगी या फिर एक तरीके से कहिए कि ये नीतीश कुमार के इस झांसे में अब नहीं आएगी। यहाँ पे देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। इस पर एक तरीके से टिप्पणी करते हुए जनसुराज के मुखिया यहाँ पे प्रशांत किशोर ने कहा यहाँ पे कि इससे नीतीश कुमार को कोई फायदा नहीं होने वाला है, इस बार इनकी विदाई तय है दोस्तों यहाँ पे। इसके अलावा देख सकते हो कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी तथा शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा। साथ ही साथ राज्य में अगले 3 वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे। तो बाकायदा देख सकते हो कि अगले 3 सालों में टारगेट रखा गया है कि 10,000 मेगावाट का जो एक तरीके से सोलर एनर्जी है वो एक तरीके से रूरल एरिया में प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में अगले 3 सालों में बाकायदा जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड के रूफ टॉप पे भी इंस्टॉल किए जाएंगे या फिर पब्लिक प्लेस पर। और साथ में यहाँ पे इस महीने से ही बाकायदा कह लीजिए इंप्लीमेंट 1 अगस्त को होगा, लेकिन इस महीने से 125 यूनिट तक का बिजली बिल एक तरीके से डोमेस्टिक कंज्यूमर को देने की जरूरत नहीं है। ये कमर्शियल वालों के लिए नहीं है दोस्तों, डोमेस्टिक वालों के लिए। अगर जो आप बिजनेस वगैरह नहीं करते हो, एक तरीके से आपके हाउस होल्ड का जो भी बिजली बिल आता है उसके लिए है। और लिमिट कितना है, 125 यूनिट तक का है। इसके अलावा अगर जो हम इसी वर्ष बिजली से ही देखें यहाँ पे कि और क्या सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है बाकायदा यहाँ पे, तो जो एक तरीके से कह लीजिए कि स्मार्ट मीटर का यूज करते हैं दोस्तों, उनके लिए बाकायदा यहाँ पे 25 पैसे प्रति यूनिट जो है वो एक तरीके से बिजली बिल कम आएगा। और साथ में अगर जो कोई रूरल एरिया में स्मार्ट मीटर को इंस्टॉल करवा रखा है यहाँ पे, तो उनके लिए प्रति यूनिट 79 पैसा से एक तरीके से जो उनका बिल है वो एक तरीके से कम आएगा। अर्थात क्या हो गया कि 125 यूनिट तक तो आप जो यूज कर रहे हो एक तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसके लिए तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। अगर जो इससे आप एक्सीड कर जाते हो, 125 यूनिट से ज़्यादा का उठता है, और अगर जो आप स्मार्ट मीटर लगा रखे हो तो पर यूनिट पर आपको एक तरीके से कह लीजिए कि 25 पैसा कम देना होगा अगर जो आप अर्बन एरिया में रह रहे हो, और अगर जो रूरल एरिया में रहोगे तो 79 पैसा से और कम देना पड़ेगा दोस्तों। इसके अलावा बाकायदा यहाँ पे जो बिहार का एजुकेशन डिपार्टमेंट है और साथ में जो बीपीएससी है दोस्तों, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उनको भी एक तरीके से कह लीजिए कि दिशा निर्देश दिया गया है कि जो टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम्स 4 यहाँ पे जो चौथा चरण का एग्जाम होना है जो कि अभी तक नहीं हुआ यहाँ पे, उसको भी लेकर के सरकार का अनाउंसमेंट है कि जो जल्द से जल्द करवाया जाए बिहार के अंदर। आपको पता होगा चूंकि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होना है, वो अलग है कि इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा अभी जो अभी डेट रूटीन वगैरह है उसको अनाउंस नहीं किया है, लेकिन अक्टूबर नवंबर तक तो हो ही जाना है। और इसके पहले जो मॉडल ऑफ कंडक्ट एक तरीके से अनाउंस किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जिसको आचार संहिता बोलते हैं। तो आचार संहिता बिहार के अंदर लागू होने से पहले ही जो TRE 4 का एक तरीके से पेपर है, टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम जो होना बाकी है, उसको भी एक तरीके से कंडक्ट करा लिया जाएगा। और इसके लिए जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है और साथ में जो बीपीएससी है, उनको दिशा निर्देश क्या दिया गया है कि आप बाकायदा सर्वे करो और ये पता करो कि जो एक तरीके से प्राइमरी स्कूल है या फिर मिडिल स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है या फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पे टीचर्स की कितनी वैकेंसी एक तरीके से खाली है। और बाकायदा इसका जो रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द यहाँ पे सबमिट किया जाए ताकि TRE 4 का जो पेपर है उसको कंडक्ट करवाया जा सके दोस्तों यहाँ पे। तो बाकायदा देख सकते हो, तो हो गया कि टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम का अनाउंसमेंट, 125 यूनिट बिजली बिल फ्री में दिया जा रहा है, और साथ में एक तरीके से लिए कि सोलर प्लेट जो यहाँ पे लगने वाले हैं, और टोटल कॉस्ट लगभग 4,000 करोड़ का ऊपर चला जाएगा दोस्तों यहाँ पे। महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण वगैरह हो गया, स्मार्ट मीटर से रिलेटेड जो फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। और साथ में यहाँ पे जो विधवा और वृद्धा है उनके लिए बाकायदा 400 रुपये से लेकर 1100 रुपया किया गया है। और अभी आप देखते जाओ कि 2 महीने में और क्या क्या यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जाता है यहाँ पे दोस्तों। तो बाकायदा इससे बहुत सारे लोगों को लग सकता है यहाँ पे कि ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इफ़ समथिंग इज़ फ्री यू आर द प्रोडक्ट। यहाँ पे अगर जो आपको कुछ मुफ्त में दिया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे, इसका मतलब है कि सरकार जो है वो आपका वोट बैंक चाहती है, आप एक प्रोडक्ट बन जाते हो। बिजनेस में काफी ज्यादा पॉपुलर यहाँ पे एक कोट सा चलता है यहाँ पे। तो अब बिहार की जनता की विवेक पर ये एक तरीके से कह लीजिए कि प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा कि क्या आप इसके बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार को चूज करते हो या फिर किसी और को एक तरीके से जो बिहार की जनता है वो अपना सर्वे सर्वा बनाने जा रही है दोस्तों यहाँ पे। तो कैसा लगा इस एक बड़े अनाउंसमेंट को जान करके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा अपने वक्तव्य। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट वन, बाय बाय।